जय श्री हरि भक्तों, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसका शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय, संतान को सुख व मोक्ष देने वाली कथा का श्रवण आज हम सब करेंगे। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास अधिक मास मलमास का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा गया है। इसे ही पुरुषोत्तमी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से बढ़कर संसार में ना तो कोई यज्ञ है, ना ही कोई पुण्य या अनुष्ठान है। संत जनों के अनुसार यह व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धता, अटूट आस्था और भगवान श्री हरि की निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री हरि के शरण में जाने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यूं तो हर साल 24 एकादशियां पड़ती हैं। जिस साल मलमास या अधिक मास होता है उस दिन 26 एकादशियों का समय होता है। मलमास में पड़ने वाली एकादशियों के व्रत का विशेष महत्व है। इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 को दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए श्रद्धालु इसी दिन व्रत करेंगे। यूं तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई को 5:10 से हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक हो जाएगा। इसलिए व्रत के पारण का शुभ समय 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच तक रहेगा। व्रत का पूर्ण लाभ उठाने के लिए पारण हमेशा शुभ समय के भीतर ही किया जाना चाहिए। हरिवासर की अवधि में पारण करने से हमें बचना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पद्मिनी एकादशी की क्या कथा है। अधिक मास में पड़ने वाली इन एकादशी व्रतों का महत्व क्या है और इसे करने से क्या क्या पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि मुस्कुराते हुए कहते हैं, पद्मिनी एकादशी की कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में महिष्मती नगरी के प्रतापी राजा कीर्तिवीर अपनी 1000 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। सब कुछ होने के बाद भी राजा संतान सुख से वंचित थे। अनेकों उपायों, यज्ञों और पूजा पाठ के बाद भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने राजपाट छोड़कर तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा गंधमादन पर्वत पर गए। राजा की इस यात्रा में उनकी प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी भी उनके साथ गईं। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। रानी पद्मिनी की अखंड भक्ति और कठिन तप से प्रसन्न होकर सती माता अनसुईया उनके समक्ष प्रकट हुई। माता अनसुईया ने रानी को संतान प्राप्ति के लिए अधिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। माता के निर्देशानुसार राजा और रानी ने पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विधि विधान के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और रानी पद्मिनी ने 9 महीने बाद एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। रानी के नाम पर ही इस व्रत का नाम पद्मिनी एकादशी पड़ा। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह एकादशी मानव जीवन को एक बड़ा संदेश देती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बनाए रखनी चाहिए। यह एकादशी सांसारिक मोह, माया और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर भगवान विष्णु के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्रदान करने वाला यह व्रत क्या आप भी इस साल रखेंगे? यदि हाँ तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिख दें। अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां पसंद करते हैं, पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं में आपकी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।